ये अमेजिंग चना चाट खाने के बाद आप बाज़ार से चना चाट लाना भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आया नू। आज मैं आपके साथ चना चाट की बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करूंगा। ये चना चाट खा लेने के बाद आप बाज़ार की चना चाट खाना भूल जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और बड़ी ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी ये चना चाट बनती है। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाली ज़बरदस्त अमेजिंग चना चाट की रेसिपी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेहतरीन और अमेजिंग चना चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप इमली का पल्प। इमली का पल्प मैंने कैसे बनाया, थोड़ी सी इमली को तकरीबन मैंने 1.5 घंटा भिगो के रख दिया और अच्छी तरह इसको मसल लिया था और इसके बीज मैंने अलहदा कर लिए थे। अब इसी इमली के पल्प के अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च और साथ इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून यहाँ पे चीनी का। इतनी मज़ेदार और ये अमेजिंग चना चाट बनेगी। मुझे यकीन है कि इस चना चाट बनाने के बाद आप चना चाट बाज़ार से नहीं खरीदेंगे, घर से ही बनाएंगे। इन तमाम चीज़ों को आपने जस्ट 2 मिनट के लिए पकाना है। बहुत ही अमेजिंग और यूनिक रेसिपी है। बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं। इस रेसिपी में आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी अलहदा से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि चीनी इसके अंदर हल हो जाए और हल्की सी यहाँ इमली का पल्प गाढ़ा हो जाए। सिर्फ 2 मिनट के बाद आप चेक करें कि इमली का पल्प थोड़ा सा यहाँ पे गाढ़ा हो गया है और चीनी भी अच्छी तरह इसके अंदर हल हो गई है। इससे ज़्यादा हम इमली के पल्प को नहीं पकाएंगे वरना ये कड़विश होना शुरू हो जाएगी और इसका जायका चेंज हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे 1 पाव काले चने। काले चनों को मैंने तकरीबन 8 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और इनको अच्छी तरह मैंने उबाल लिया था। चेक करें, काले चने हमारे अच्छी तरह उबले हुए हैं और इनको मैंने ठंडा कर लिया था। तो आपने इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करना है। यकीन करें, इतनी मज़े की और ये अमेजिंग रेसिपी बनती है कि खाने वाला खाता ही चला जाए और अपना हाथ ना रोक पाए। आजकल वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आप इस रमज़ान के महीने में अफ्तार पार्टी में या घर में अपनी फैमिली के लिए इस ब्लैक चना चाट को लाजमी बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छी तरह इसको पका लेते हैं तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि इमली का जो पल्प है ना, चने के अंदर तक इसका रस चला जाए और टेस्ट आ जाए। चलें जी, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इमली का पल्प काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और चेक करें माशाल्लाह अभी से ही मुँह में पानी आ रहा है। आप इस रेसिपी को इस तरीके से जब ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह आप बाज़ार से चना चाट लाना भूल जाएंगे। बड़ी ही मज़ेदार और ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें जी, अब नीचे से फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसमें डालेंगे कुछ मज़ीद चीज़ें। अब इसमें शामिल करूँगा मैं तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के आलू और आलूओं की कटिंग यहाँ पे आपने इस तरीके से करनी है। बड़े बड़े पीसीज आपने नहीं करने और ना ज़्यादा छोटे पीसीज करने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे आलूओं का जायका भी इस चाट में चाहिए। तो आग का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा इसमें नरम हाथों से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आलू उबले हुए हैं और इसमें इमली का पल्प भी है, तो ये स्मैश ना हो जाए। मैश आलू इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आलू ऐसे हमें खड़े खड़े इसमें चाहिए। ये खूबसूरत भी लगेंगे और जायके में भी अच्छे लगेंगे। चलें जी, माशाल्लाह से चेक करें अभी से ही हमारी चाट कितनी यमी और मज़ेदार लग रही है। फ्लेम से मैंने इसको नीचे उतार लिया था और इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। अब इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। ये चीज़ें जनाब, प्याज एक दरमियाने साइज़ का बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, एक रेड कलर का टमाटर बिल्कुल पका हुआ जिसके बीज आपने रिमूव कर लेने हैं। छोटे छोटे टुकड़े आपने टमाटर के कर लेने हैं। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और 1 खीरा। खीरा भी आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। चॉप करने से पहले तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से धो लिया था। ये शामिल कर देंगे।
अब इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। मसालों में चाट मसाला, ग्रीन चटनी, दही, कुछ भी आपने इसमें शामिल नहीं करना। वो और रेसिपी है, और तरीके से बनाई जाती है। ये चाट इसी तरीके से बनाई जाती है, ट्रेडिशनल चाट है। आपको इंशाल्लाह ये चाट ज़रूर पसंद आएगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अपने खूबसूरत प्यारे हाथों से, नरम हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, वरना आलू हमारे इसमें घुल मिल जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, अब प्लेट लेंगे और ये मज़ेदार सी चाट इस प्लेट में शामिल कर देंगे। इतनी मज़ेदार और ये यमी बनती है कि आप इस चाट को खा लेने के बाद हर रोज़ घर में फरमाइश पे बनवाया करेंगे। जितनी मर्ज़ी खाएं। आपने देखा कोई आर्टिफिशियल कोई मसाला इसमें शामिल नहीं किया। अफ्तारी के बाद खाएं या वैसे रूटीन में खाएं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार ये चीज़ है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। शाम की चाय के साथ ये चाट बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, चेक करें हमारी चना चाट कितनी ही अमेजिंग और ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप इस चना चाट को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह सभी शौक़ से खाएंगे और फरमाइश पे बनवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अमेजिंग रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। खुदा हाफिज़।